जिंदगी बदलने के लिए क्या चाहिए? एक सपना, एक अवसर, या फिर बस विश्वास करने का साहस? आज हम आपके सामने ला रहे हैं 3 अद्भुत जीवन यात्राएं, आशा, हिम्मत और दृढ़ निश्चय की कहानियां। ऐसी कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं, कोई भी सपना बड़ा नहीं, कोई भी बाधा अजेय नहीं। आप सचमुच वही बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। खुशी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर बैठे निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं खुशी मिश्रा जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज की पावन जन्मभूमि से प्रतापगढ़ से यहाँ आई। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी आर्मीनियस कॉन्सेप्ट आया था। आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्शन क्या होता है? महिलाओं को जिम्मेदारियां दी जाएं, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं अपने क्षेत्र में। महिला दिवस पर अनूठी पहल, महिला कांस्टेबल बनी एक दिन की एसडीएम। थाना समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की समस्याएं। बता दें कि घोसी कोतवाली में शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस एक खास पहल का गवाह बना। एसडीएम घोसी राजेश अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला कांस्टेबल प्रिया सिंह को एक दिन का एसडीएम नियुक्त किया। सबसे पहले मिलिए प्रिया से। जगतगुरु कृपालू परिषद शिक्षा की कक्षाओं से निकलकर आज वो एक गर्वित पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा कर रही हैं और पूरे साहस और अनुशासन के साथ अपने समाज की रक्षा करती हैं। उनका जीवन अनगिनत बालिकाओं को प्रेरित करता है कि दिल में हिम्मत हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी गरिमा के साथ तय किए जा सकते हैं। मैं क्लास जब 7th में वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ तो क्योंकि मैं बहुत वैसे स्कूल में पढ़ी नहीं थी कभी, तो नॉर्मल से स्कूल से जाके वहाँ पे जब पढ़े तो हर चीज़ें मेरी एकदम नई थी। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला, डिसिप्लिन और वहाँ पे रूल्स, पंक्चुअलिटी, हर चीज़ें। उसके बाद क्लास 10th जब बोर्ड था तो मैंने वहाँ पे टॉप भी किया था। मैं टॉप 3rd में थी। तो उसके पहले मैं 9th या फिर 8th में थी तो हमारे स्कूल में क्या होता था ना, जैसे जो भी टॉपर्स रहते थे तो उन लोग के पोस्टर्स लगते थे वहाँ पे बाहर स्कूल के। तो मैं हमेशा देखती थी तो मैं सोचती थी कि मेरे भी लगने चाहिए यहाँ पे, मतलब मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्लास 10th में मैंने टॉप किया तो मेरे पोस्टर लगे थे बाहर। तो मैं जब भी जाती थी मैं देख के जाती, मुझे बहुत खुशी होती थी उसको देखने के बाद। जैसे हम लोग जिस एरिया से आते हैं तो मतलब मेरे आसपास के भी जितने गांव हैं वहाँ पे कोई मतलब ऐसी लड़की नहीं है जो मतलब सरकारी जॉब कर रही हो, और उसको तो छोड़ के मतलब पुलिस में तो मेरे नोन में भी कोई नहीं था। लेकिन जब भी हम देखते ना ऐसे कोई लड़की ऐसे देखा मैंने मतलब कई जगह पे इलाहाबाद वगैरह में कि यूनिफॉर्म में रहती थी तो उसका मैम अलग से एकदम इम्प्रेशन पड़ता था। और साथ साथ मैम वो थोड़ा नारी सशक्तिकरण का दिखाता है कि हाँ महिलाएं सशक्त हैं, कुछ कर सकती है। तो मुझे मैम देखने के बाद लगता था काश मतलब मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम ट्राई करते हैं, जो होगा नहीं वो तो फिर मतलब कोई उसका है नहीं, होगा तो नहीं होगा तो प्रयास तो कर ही सकते हैं हम अपना। तो मैंने पूरी कोशिश की फिर इसके लिए। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज मुझे एक दिन के लिए एसडीएम पद पर नियुक्त किया गया है और मैंने आज थाना दिवस पर शिकायतें सुनी और जिसमें से 21 प्रार्थना पत्र मिले थे और 7 महिला संबंधी थे, जिसका मैंने सुना उनकी समस्याओं को और उनके निस्तारण के लिए भी संबंधित को आदेशित किया गया। और महोदय द्वारा दिया गया पद मुझे बहुत गौरवान्वित कर रहा है। मैं बस महिला दिवस पे यही कहना चाहूँगी कि अगर महिलाओं को जिम्मेदारियां दी जाएं, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं अपने क्षेत्र में। एंट्रेंस हुआ मैम वहाँ पे, तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया और मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स थे तो एडमिशन हो गया। फिर शुरू में लगता था पता नहीं कहाँ फंसा दिया। फिर मैम जब धीरे धीरे मैम वहाँ पे मतलब पढ़ने लगे तो मुझे लगा ये तो मतलब सबसे बेटर है, मेरे लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। और फिर वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्स होते थे, मतलब 3rd मंथली, फिर हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम्स, उसके बाद टेस्ट, हर वीकली टेस्ट होते थे। फिर जैसे हर हफ्ते में मैम वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे बहुत सारे अलग अलग से।
तो ऐसे ऐसे कंपटीशन हम लोग सोचे नहीं थे ये क्या होता है ये क्या। सेमिनार्स भी मैम हमेशा होते थे वहाँ पे, तो हर फील्ड में हम लोग को मतलब नॉलेज हुआ। जैसे सेमिनार होता था तो उससे हमें मतलब किसी के सामने बोलने में, खुद को अभिव्यक्त करने में मतलब कंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि मैम जो यहाँ पे जैसे लोकेलिटी है तो लड़कियाँ इतना फ्रीली नहीं बात कर सकती हैं। आप कहीं भी मतलब आसपास जाएंगी ना तो लड़कियाँ इतना निस्फिकर होकर किसी के सामने नहीं बात कर। अभी अगर 10-15 लोग आके सामने खड़े हो गए तो वो नहीं बोल पाएंगे। फिर वहाँ पे क्या होता था, सेमिनार्स होते थे, हम लोग को मतलब ऐसे मौका दिया जाता तो पूरे स्कूल के बच्चे रहते थे, उनके सामने बोलना पड़ता था। तो मतलब फिर हिचक ख़त्म हो गई। और जैसे वहाँ पे मैम सभी वो समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सब, ऐसा कोई ये नहीं है कि किसी से भेदभाव कुछ हो, कि मतलब कोई भेदभाव किसी से नहीं होता था वहाँ पे। लड़कियाँ मैम एक बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट मिला था उनको पढ़ने के लिए। और जैसे एजुकेशन तो मैम उससे अच्छी यहाँ आसपास कहीं हो ही नहीं सकती। मैं तो कह रही हूँ इलाहाबाद वगैरह भी लोग जाते पढ़ने के लिए, लेकिन बेसिक एजुकेशन के मामले इतना अच्छा स्कूल नहीं मिल सकता वहाँ पे भी। मेरी रक्षा मेरे हाथ मैम, वो तो बहुत नया एक्सपीरियंस था। हम लोग मतलब उस टाइम क्लास 11th में थे, तो बताया गया कि आप लोगों को ट्रेन करने के मतलब वहाँ कुछ लोग आने वाले हैं जो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, जिससे कि आप जैसे अकेले भी कहीं आ जा रहे हैं तो अपनी मतलब रक्षा खुद से कर सकते हैं। Never before we have seen such a huge under one roof performance by 6,000 girls. Respected Badi Didi, you must be very, very proud and happy that what you once dreamt of has finally gone through. We all know that you've been working round the clock, day and night, to protect women and empower them with whatever means you can. Self-defense should be a basic part of education. How we need to do it and how it needs to be planned can only be planned by you, Juhi ma'am and Anupriya ma'am. इसके लिए बहुत मेहनत की, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग इतने खुश हैं कि बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इस छोटे से इलाके में रहते थे, पढ़ाई थी, हर चीज़ मतलब पूरा हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन हम लोगों को एक टेंशन थी कि हम लोग बाहर पढ़ने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, अकेले थोड़ा डर लगती है कैसे अपना डिफेंस करेंगे। लेकिन अब तो अकेले कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस। वहाँ से फिर आशा मिली कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। पहले ऐसा था ना कि लगता था कि हम लोग कहीं यहीं न रह जाएं, मतलब एक छोटे से एरिया में मतलब पैदा हुए, यहीं शादी वादी करके यहीं रह जाएं, हर चीज़ें ख़त्म हो जाएं। लेकिन जब यहाँ आए तो लगा कि मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, हर चीज़ें हैं। हम लोग मतलब जैसे शुरू में यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह तक नहीं आते थे मैम गाँवों में, पर हम लोग जब वहाँ कॉलेज गए तो वहाँ पे सुबह में न्यूज़पेपर आते थे। अब सारे बच्चे तो एक साथ न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, जैसे प्रेयर होती थी तो वहाँ पे जो न्यूज़ की हेडलाइंस होती थी पर डे की न्यूज़ की, वो बताई जाती थी। बाहर होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहती थी कि कहाँ क्या चल रहा है, हर चीज़ें थी। तो इससे बहुत मेंटली हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप हुए वहाँ पे। मैम काफ़ी डेवलप हो गया कुंडा। अब जैसे अब आओ ना तो पूरा एकदम चेंज हो गया है। और मैम कुंडा या फिर मनगढ़, ये पूरा अगर चेंज हुआ है, इतना विकास हुआ है यहाँ पे, तो ये सिर्फ मतलब महाराज जी और बड़ी दीदी की वजह से ही। वरना मैम यहाँ इतने छोटे से कौन किसको जान रहा है थोड़ा सा। अब लेकिन जैसे महाराज बड़ी दीदी की वजह से थोड़ा हाँ मतलब मंदिर है वहाँ पे, बहुत अच्छा ट्रस्ट है, जो भी जैसा भी है, तो इसकी वजह से जाना जाता है। और जैसे
मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी मतलब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा कहाँ से पढ़ा है तुमने, तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, तो जब मैं बताती हूँ कि महाराज जी के स्कूल में पढ़े थे, कि वही महाराज जी जिनका प्रेम मंदिर है, तो मैंने कहा हाँ वही वाले, उनका वहीं पे घर है। तो मैम हर चीज़ हम बताते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जो सुनता है वो भी बहुत इंटरेस्टेड होता है। जब मैं मतलब वैसे बताती हूँ ना कि हमारे स्कूल में मतलब एजुकेशन तो फ्री रहती थी, वहाँ पे जो ड्रेस रहता था, स्टेशनरी रहती थी, ये सारी चीज़ें भी फ्री रहती थी। सब सोचते थे सच में इतना ज़्यादा कोई फ्री कर सकता है, तो हम कहते हैं हाँ वहाँ होता है, मतलब आप जाइए कभी देखिए ये चीज़ें तो आप महसूस करेंगे। फिर मैम जैसे हॉस्पिटल भी है तो वो भी फ्री रहता है, तो मैं सब चीज़ बताती हूँ, तो सब कहते हैं कैसे इतना मतलब महाराज जी कर रहे हैं, तो कहते हैं बस हो रहा है, कभी जाइए देखिए तो पता चले। अब मिलिए दो बहनों से, अंजलि और श्वेता। इन दोनों ने शिक्षा की राह को अपनाया और परिश्रम तथा समर्पण के साथ आगे बढ़ती रहीं। आज दोनों फिरोज गांधी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद पर कार्यरत हैं। उनकी यात्रा इस सत्य का प्रमाण है कि सही शिक्षा और दृढ़ निश्चय के साथ बेटियां ज्ञान और नेतृत्व की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। वे सिर्फ अपने विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए आदर्श हैं जो अपने भविष्य को स्वयं गढ़ने का सपना देखती है। टीचिंग प्रोफेशन मुझे मतलब हमेशा से बहुत अच्छा लगता था कि मुझे हमेशा से कुछ सीखना और सिखाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो थोड़ा सा टैलेंट है कि मैं अपने कोई भी टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और जब बच्चों को ये सब चीज़ें समझ में आती है, उन्हें अगर मेरी वजह से किसी का करियर बन जाता है मैम, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब एक पावर होती है टीचर के अंदर किसी का करियर बदलने की या किसी का फ्यूचर बदलने की, तो इसलिए मुझे टीचिंग अच्छा लगता है। आपको बताती हूँ कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ाई करना, तो कुंडा बिल्कुल विलेज था, और हमारे पापा हम लोग को उस समय छोटे थे तो बाहर भेजने का तो बहुत डरते थे। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक मतलब आशा की किरण थी कि ये एक कॉलेज है कुंडा में जहाँ पे हम बहुत अच्छी पढ़ाई करके कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही आशा, मतलब यहीं से हमें आशा ही थी कि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं, बहुत कुछ। और मुझे लगता है जो भी मैंने यहाँ सीखा है, यहाँ से जब मैं ग्रेजुएशन के बाद बाहर गई तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को आपको अचीव करना है तो उसमें हार्ड वर्क और टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प कर दी थी मैम, बहुत ज़्यादा। मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मैंने यहाँ से क्या क्या सीखा है, क्योंकि 9th में जब मैं आई थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बहुत ही कम था, मतलब कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर 9th के बाद जब मैं पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया मैंने बहुत सारे और फंक्शंस में, तो वो चीज़ें बहुत इम्प्रूव की हैं। जब हम यहाँ पे पढ़ाई करते थे तो क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत वेल एजुकेटेड थे, तो जब हम उनकी क्लास लेते थे तो उनका जो पढ़ाने का स्टाइल या फिर जिस तरीके से वो पढ़ाते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उनका बहुत योगदान रहा है। तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी टीचर बनूँ और अपने बच्चों को या फिर अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से उनको भी मैं अपने करियर में कुछ अच्छी जगह पर पहुँचा पाऊँ। जब मैं 10th में थी और एनुअल फंक्शन हुआ था, एनुअल फंक्शन के दौरान महाराज जी इतने खुश हुए थे, और उसी दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आज के बाद यहाँ पे सारी एजुकेशन मतलब फ्री हो जाएगी, सब कुछ, एवरीथिंग, एजुकेशन, यूनिफॉर्म, सब कुछ, फीस वगैरह सब माफ़ कर दी जाएगी। वो एक मोमेंट था जो बहुत अच्छा, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। कुंडा भी बहुत डेवलप किया है पिछले कुछ सालों में, और मुझे लगता है कि ये जो हमारा भक्ति धाम मनगढ़ बना है, इसके वजह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। अगर मैं अपने क्लासमेट्स की बात करूं तो जब मैं उनसे कांटेक्ट में हूं तो मैक्सिमम लोग जॉब में हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ इनको ये एजुकेशन न दी जाती या यहाँ ये कॉलेज ना होता तो मुझे लगता है बहुत ही ये जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती, क्योंकि मेरे क्लास की बहुत सारी लड़कियाँ मैम इस समय जॉब में हैं, और मुझे लगता है वो सोसाइटी को बहुत, एक सोसाइटी के लिए प्लस पॉइंट है। वो खुद के पैर पे खड़े होना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं अपने क्लास से ही मतलब ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब में हैं, और मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। और बहुत सारी लड़कियां मैम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं। महाराज जी ने मतलब लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है हमारे एरिया में, तो मैं तो यही ग्रेटफुल हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा। सा विद्या तन्मतिर्जया, विद्या वो जिसमें भगवान का तत्व ज्ञान हो। मैम जब हम लोग यहाँ पर मतलब आपने बताया कि जब ये सारी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग में था, तब कुंडा को मैं अभी भी जब कहीं पे जाती हूँ, मैं वहाँ बताती हूँ कि मैं कुंडा से हूँ, तो लोग कुंडा से पहले ये जानते हैं कि हाँ मनगढ़ है और कृपालु स्कूल है, तो उसकी वजह से लोग कुंडा को पहचानने लगे हैं। पढ़ाई के साथ बहुत कुछ सीखती हैं, और जब वो कहीं किसी चीज़ में सिलेक्ट होती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आप कहाँ की हो, तो वो चीज़ें
मतलब काफ़ी अब फेमस हो गया है, जैसे कुंडा की हम लोग भी कहीं जाते हैं तो अगर किसी को पता चलता है कि हम कुंडा से हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुंडा हम लोगों की वजह से या यहाँ की लड़कियाँ जो पढ़ के बाहर गई हुई हैं उनकी वजह से, और ये भक्ति धाम कृपालू महाराज जी की वजह से, दीदियों की वजह से बहुत जाना जाता है मैम। तो इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि जो कुंडा जिसको पहले कोई जानता नहीं था, आज इन सब चीज़ों की वजह से, भक्ति धाम और हमारे कॉलेज की वजह से, स्कूल की वजह से वो इतना फेमस हो गया है। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, तो एक चीज़ जो हम अपने स्कूल में बताना चाहेंगे बच्चों को, डिसिप्लिन में मैं उनको रखती हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमें क्या था कि यूनिफॉर्म ही पहनना होता है और आपको टाइम पे आना है और आपको टाइम पे ही जाना है, आप बीच में आ जा नहीं सकते हैं। तो और मैं कॉलेजेस में देखती हूँ कि वो जो है कि कभी भी आते हैं, टाइम पे आते हैं, नहीं आते हैं, इनको जो मन करता है क्लास लेते हैं, वो किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो यहाँ से जो डिसिप्लिन है, मैं सोचती हूँ कि हर कॉलेज में डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनको भी एक टाइम लिमिट दी जाए कि इस टाइम में ही आपको ये सारी चीज़ें करना है, जिसकी वजह से तभी वो मैम सीख सकते हैं, नहीं तो उनको टाइम का कोई वही नहीं कि कभी भी वो देंगे, महीने में 10 दिन में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हर कॉलेजेस में होनी चाहिए। कल्चरल प्रोग्राम मैम यहाँ कराए जाते थे, तो मैं चाहती हूँ कि और भी कॉलेजेस में जो कल्चरल प्रोग्राम को थोड़ा सा कराना चाहिए, जिससे हमारे जो कल्चर है उसके बारे में लोग जान सकें। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी कॉलेज की। और मैम हार्डवर्क, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सरप्राइज़ टेस्ट लिए जाते थे, तो हम लोग हर टाइम एकदम तैयार रहते थे कि टेस्ट कभी भी हो सकते थे। टॉपिक हमेशा तैयार रहता था कि कोई भी आकर कभी भी सरप्राइज टेस्ट होंगे तो हम दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगती थी, और हम लोग हर टाइम एकदम मतलब बातें कम और पढ़ाई ज़्यादा होती थी कि कभी कुछ भी कोई भी टेस्ट हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें मैम यहाँ से मैंने सीखी है, और ये सारी चीज़ें जो हमारे करियर में और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ इन सबको ध्यान में रखते हुए। तो मैम ये सारी चीज़ें मुझे इस कॉलेज से ही मिली है। और अब मिलिए खुशी से। कृपालू महिला महाविद्यालय की छात्रा खुशी ने हाल ही में लखनऊ के विधानसभा भवन में आयोजित राज्य युवा संसद में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के 230 प्रतिभाशाली युवाओं के बीच खड़ी होकर उन्होंने संविधान दिवस के 11 संकल्प विषय पर अपने विचार प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में प्रस्तुत किए। उनकी स्पष्ट सोच और भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा ने सभी को प्रेरित किया। खुशी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब ज्ञान और साहस मिलते हैं तो कल के सच्चे नेता जन्म लेते हैं। सबको देता है अधिकार, सबके लिए है न्याय का द्वार। धर्म भाषा जाति का भेद नहीं मानता, धर्म भाषा जाति का भेद नहीं मानता। सबको साथ लेकर चलने का दिखाता है रास्ता। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारी आत्मा कहा। एम हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की आत्मा कहा, और कई लोगों ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा। हमारी प्रस्तावना में हमारे सारे संवैधानिक मूल्य निहित हैं, लेकिन क्या हम इन मूल्य को जानते हैं? और अगर जानते भी हैं तो हम कैसे इन्हें सशक्त बनाएं? हम आजाद तो हैं, परंतु गुलामी की मानसिकता भी गई नहीं। मानसिक गुलामी से आजादी संविधान से मिली, भेदभाव की खामी से आजादी संविधान से मिली। फूल-फलों का राज था, जड़ों की पूछ परख न थी। फूल-फलों का राज था, जड़ों की पूछ परख न थी। बदनामी गुमनामी से आजादी संविधान से मिली। भारतवर्ष के लिए महिलाओं के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। पहले जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सुनीता विलियम जी, जिन्होंने 9 महीने अंतरिक्ष में बिताया और एक रिकॉर्ड बुक किया। अगर हम महिलाओं की भागीदारी पुरुष से ज्यादा कर दें तो हमारे देश की जीडीपी में 27% की वृद्धि होगी। मैंने पहले तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि मेरा सफ़र वहाँ तक जाएगा। यहाँ पे जब मैम लोगों ने कहा कि आपको डिबेट कंपटीशन में ऑडिशन, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको ही करना है, उन्होंने कहा जिसको जिसको करना है आ जाओ सभी लोग अपना ऑडिशन। जब मैं यहाँ ऑडिशन देने आई तो मुझे सेलेक्ट किया गया यहाँ पे। फिर इसके बाद पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ कंपटीशन हमारा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा लालगंज अझारा में हुआ था। तो काफ़ी बच्चे यहाँ से 25 बच्चे एक्चुअली हम लोग बच्चे थे, सभी सीनियर्स कुछ जूनियर्स, हम लोग फर्स्ट ईयर के सबसे जूनियर थे। तो हम लोग यहाँ पे गए
कंपटीशन में, तो वहाँ पे 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हम फ्रॉम JKP, फ्रॉम जगत गुरु कृपालु परिषद, हमारे जो कॉलेज से 3 बच्चों का, तो 2 सीनियर्स दीदी थी और मैं जूनियर थी। फिर वहाँ से पहले तो वहाँ भी उम्मीद नहीं थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सेलेक्ट हो जाऊँगी। फिर जब वहाँ सिलेक्शन हुआ तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने भी हमारे कॉलेज की बहुत तारीफ़ की, बहुत कहा कि बहुत वेल डिसिप्लिन कि बच्चे इतना टीचर के बिना इतना डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं। और फिर वहाँ से जब बताया उन्होंने कि मुझे विधानसभा जाना है, तो मैं शॉक्ड थी उस समय, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। फिर जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गई तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर हो गया। मुझे तो पहली बात तो ऐसा इन्वायरमेंट मैंने देखा नहीं था कि इतने बड़े विधानसभा में, फर्स्ट टाइम था ये, एक्चुअली विधानसभा में अभी तक कभी हुआ नहीं था, ये पहली बार हम लोगों के लिए, कोरोना टाइम के बाद फर्स्ट टाइम था। जब मैं वहाँ गई तो मुझसे सीनियर मुझसे लगभग 5-6 साल बड़े लोग वहाँ पे, जब उनसे देखा उनको बोलते हुए, मैंने कहा मैं तो भाई यहाँ की हूँ एकदम, मुझे कुछ आता ही नहीं है। जब उनको देखा मैंने, फर्स्ट डे हमारा नहीं था, प्रतापगढ़ का सेकंड डे था, तो जब देखा फिर कुछ हमारे रूममेट्स के आसपास के जो रूममेट्स थे, फिर उनसे बात की। जब उनसे बात की तो कोई लॉ कर रहा है, कोई लॉ की पढ़ाई, कोई BEd कर रहा है, कोई टीचर है। मुझे तो शॉक्ड थी मैं देख के, अरे मुझसे कितने बड़े बड़े लोग हैं। फिर मैंने कहा कि बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो मुझे लगा मैं कुछ नहीं होगा, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी वहाँ पे। फिर जब सेकंड डे हमारा टर्न आने वाला था, हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि जैसे ही आएगा। फिर मैंने फर्स्ट डे जब सबका सुना तो रात में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी स्पीच में, जो चीज़ें हटाना था वो हटा दिया कि उसका यूज़ नहीं था। और फिर मैंने कहा कि जब सब लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि पहले था कि रिप्रेजेंट करने के लिए टाइमिंग नहीं थी, फिर वहाँ पे बताया कि आपको 10 सेकंड टाइम दिया जाएगा अपने आप को बताने के लिए, अपना इंट्रो देने के लिए। सोचते सोचते मैं गई, मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ से हूँ। फिर मैं तो इतने बड़े महाराज जी के यहाँ से ही हूँ, हमारे महाराज जी इतने बड़े हैं, इतने बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब कि हर चीज़ में इतने, हम लोग महाराज जी सबको जानते हैं, एकदम विकसित हमारा पूरा महाराज जी का है परिषद, तो मैं उनका ही नाम, फिर मैं जल्दी से अपनी स्पीच में चेंजेस किए। फिर मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम जगत गुरु कृपालु, मतलब कि मैंने बताया कि मैं प्रतापगढ़ की, महाराज जी की पावन जन्मभूमि प्रतापगढ़ से आई हूँ। तो सभी लोगों का मुँह देख के मुझे लगा कि अब मुझे उनका नाम लेते ही थोड़ा मन में शांति हुई पहले तो मुझे, कि अब मैं बोल सकूँगी। मैं खुशी मिश्रा जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की पावन जन्मभूमि से प्रतापगढ़ से यहाँ आई। हाँ, सच बताऊँ तो मेरा वो टॉपिक, सब लोग बैठे थे क्लास में, ऐसे दीदी लोग थी, तो मैं फर्स्ट डे मैम ने मुझे कहा कि होमवर्क करके आना है, मैंने किया नहीं था। तो दीदी लोगों को जब मैंने देखा, मैंने कहा मैम मैंने भी यही टॉपिक लिया है, 11 संकल्प ऑफ संविधान दिवस। फिर मैंने संविधान दिवस के जब संकल्प देखे तो मुझे उसमें दिखा कि विमेंस के डेवलपमेंट के ऊपर, कि विमेन लेड्स डेवलपमेंट। मैं तो चाहती हूँ कि विमेंस का एम्पावरमेंट यहाँ होना चाहिए। ये नहीं कि इंदिरा गांधी एक बार प्राइम मिनिस्टर हो चुकी हैं तो उनके बाद से लेडीज़ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई हैं। जो मैं चाहती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू से लेके वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो भी विमेन तक का हो। यहाँ का डिसिप्लिन में रहते रहते और यहाँ के लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, कि मैं जब बाहर का माहौल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे स्कूल तो वैसे भी कहीं है नहीं जैसा हमारा है, महाराज जी का स्कूल है। तो यहाँ के अगर बच्चे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। भले ही किसी भी, अगर हम किसी पढ़ाई लिखाई में नहीं होंगे, लेकिन हमारा बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे अभी मैं ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो ज़ूलॉजी से मुझे इसलिए मैंने सब्जेक्ट इसीलिए पहले लिया कि वो हमसे जुड़ता है, वो हमें हमारे बारे में पता चलता है, कैसे क्या हम हैं, हम कहाँ से आए, कैसे हुआ हमारा जन्म वगैरह। और बॉटनी तो ऐसे प्लांट है, लेकिन अगर ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री और अगर बॉटनी और केमिस्ट्री को ऐड करते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर हम बीमार हो जाते हैं, बीमारी तो हमारा डेली का होता है। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता होगा कि कैसी क्या बीमारियां होती हैं, उनका यूज़, उनके लिए क्या क्या मेडिकल हम यूज़ कर सकते हैं। महाराज जी ने पहले गर्ल्स का स्कूल खोला है, तो गर्ल्स को यहाँ पे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। देखिए आसपास अगर हम गर्ल्स कॉलेजेस देखें अगर मोस्टली, तो हम लोग ज़्यादातर हमारे इंडिया में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे महाराज जी ने हमारे लिए इतना बड़ा सब कुछ किया है, तो उसके लिए मैं पहली बात तो थैंक यू कहना चाहूँगी महाराज जी को। और यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डेवलप कर सकती हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ के। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई भी चीज़ एक्टिविटी हो रही वो ख़राब है पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो हमें हर लेवल पर बढ़ाती ही है, हमारे अंदर के जो टैलेंट को निखारती है।
एक यहाँ पे भी एग्जाम्पल सेट होता है हमारे कॉलेज का कि दीदी लोगों को देखते हुए और हम लोग बच्चियों को देखते हुए कि विमेन को हमने एम्पावरमेंट दिया है कि आप अपने डेवलपमेंट खुद कर सकें। तो क्या जोड़ता है प्रिया, अंजलि, श्वेता और खुशी को? सभी का आधार एक ही है, जगतगुरु कृपालु परिषद शिक्षा। चाहे पूर्व छात्राएं हों या वर्तमान की प्रेरक छात्रा, वे इस संस्था का जीवित प्रमाण हैं कि जब शिक्षा को संस्कार और अवसरों के साथ जोड़ा जाता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। दशकों से जगतगुरु कृपालु परिषद शिक्षा ने प्रतापगढ़ की हजारों बेटियों के लिए अपने द्वार खोले हैं। यहाँ किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा पूरी तरह निशुल्क दी जाती है। हर छात्रा को किताबें, ड्रेस और जरूरी सामान दिए जाते हैं ताकि किसी भी लड़की को कभी ये महसूस ना हो कि उसकी राह में कोई कमी है, क्योंकि हर बेटी सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सपने देखने, उन्हें पूरा करने और चमकने का अवसर भी डिजर्व करती है। पहले तो घर वाले कहीं बाहर भेजते ही नहीं रहे, सब लोग ऐसे उन्हें घर में काम करावें, कहाँ लड़कियों का ना भेजा, डर के मारे लड़कन के ज़्यादा ना पढ़ाई कर, ना पढ़ा पाते हम लोग, कहाँ से इतना पैसा मिलता है, कहीं से पढ़ाई। अब यहाँ तो सारा सुविधा है, फ्री सब हर एक चीज़ की पढ़ाई हो रही थी, इसलिए मैंने सब सोचा कि बच्चों को पढ़ा दें, हर एक चीज़ के फ्री है, सारा बहुत सुविधा दिए हैं, इसीलिए हमारे बच्चे सब पढ़ लेते हैं, नहीं कहाँ पढ़ पाते, गरीब लोग हैं कहाँ पढ़ा पाते। बहुत कुछ किया महाराज ने बच्चों के लिए, सबके लिए, सारे लड़कियों के लिए सारा सुविधा दिए हैं महाराज जी। हमारे गांव परिवार के पूरे लोग हैं, इनके घर है, इनका ये मेरी दादी का घर है और ये मेरी चाची का, ये हमारा घर है, ये हमारा घर। अच्छा, और कौन है? ये मेरे पापा हैं। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं महाराज जी के कॉलेज में पढ़ती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जैसे गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और इतना निःशुल्क विद्यालय खोला है कि हम लोग वहाँ पे पढ़ सकें। महाराज जी की बहुत कृपा है जी, जो कि एरिया भर के सभी पूरे बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा दे रहे हैं जो है महाराज जी, और दीदी लोग भी अपना काफ़ी योगदान दे रही हैं। ये कि हम बच्चे अपने एरिया के बच्चे जो आगे चल के कुछ अपने पर खड़े होकर अच्छे मेरा भी नाम हो, बच्चे भी अपने आगे चल के जो है अपना भी नाम करें और अपने माँ बाप का भी नाम करेंगे, ऐसे दीदी लोगों का भी योगदान है। ये हमारा घर है, ये हमारे बनाता है यानी हॉल है। मैम ये हमारा कमरा है। यस मैम, यस मैम, यहाँ हम पढ़ते हैं बैठ के रात में। ये मेरी माई सिस्टर। हमारे महाराज जी बहुत अच्छा लगा, महाराज जी के स्कूल में पढ़ के हुए, मैं उसमें पढ़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा है स्कूल, हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पर। और महाराज जी ने हमारे लिए चिकित्सालय खोला है मनगढ़ में, और वहाँ पे निःशुल्क फ्री में दवाएं और सबको देखभाल के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारी बड़ी दीदी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस, किताबें, बैग, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ों की सुविधा की है उन्होंने। बहुत बहुत मिस करते हैं बड़ी दीदी को हम, वो बहुत। यहाँ यूपी में तो लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। आज महाराज जी की और दीदी की वजह से ही आज हमारे यूपी के कुंडा जिले में
यहाँ की लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई जा रही है। गरीब जो लड़कियाँ हैं उनके लिए भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दिखाई जा रही है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। अब आगे इनके भविष्य अच्छे से बन जाए, पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ कर लें अपने जीवन के लिए। ये कहानियां सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सबके लिए एक आमंत्रण है। एक आमंत्रण ये विश्वास करने का कि दृढ़ निश्चय, मार्गदर्शन और सही सहयोग के साथ सपने सच होते हैं। मैम, मैं अपनी जो भी सफलता है इसका मैम पूरा श्रेय मैं महाराज जी को और बड़ी दीदी, मझली दीदी, छोटी दीदी देना चाहूँगी, जिन्होंने मैम मेरे सपनों को उड़ान दी। मैंने सपना देखा लेकिन मैम पूरा सही मायने में महाराज जी ने किया है उसे। एक छोटे से मतलब गांव से निकाल कर मुझे दुनिया के मतलब एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया महाराज जी ने, मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी महाराज जी को इसके लिए। मैम, महाराज जी ने जो किया है हमारे लिए, हम लड़कियों के लिए, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, आसपास के इलाकों की जितनी भी लड़कियां हैं जो महाराज जी के विद्यालय में पढ़ रही हैं, वो सब अपने आप में बहुत बहुत खुश होंगी और दिल से धन्यवाद दे रही होंगी महाराज जी को। मैं ये कभी कभी रियलाइज़ करती हूँ कि लोगों को देख के मतलब कि यहाँ पे इतना ज़्यादा उन्होंने महाराज जी ने जो सीख दी, उन्होंने दीदियों ने वैसा उसको अपने लाइफ में उतारा उन्होंने, और हमें भी वैसा करने की सीख दे रही हैं अभी भी कि इतना बड़ा हमारा जो भी है, उन्होंने खुद का कुछ लिया नहीं, उनके पास इतना बड़ा सब कुछ है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए वो इन्होंने हमारे लिए कॉलेज खोला, हमारे लिए हॉस्पिटल्स खोले, एक जगह नहीं, 3-3 4-4 जगह, बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो कभी इसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं कभी कभी बैठती हूँ तो महाराज जी की कृपा से मेरा ये सपना, डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाएगा, ये मेरी उम्मीद है और ये होकर ही रहेगा। और मेरा सपना पूरा होगा। मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ महाराज जी के विद्यालय से पढ़ाई करके, और मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने, बड़ी दीदी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने निःशुल्क विद्यालय खोल के हम जैसे गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए उम्मीद जगाई है, पढ़ने की, अच्छी शिक्षा देने की। महाराज जी ने मैम बहुत सपोर्ट किया हम लोग को। मैम, यहाँ पे जो इलाके हैं वहाँ लड़कियाँ पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पढ़ नहीं पाती हैं, तो वो चीज़ों से निकाल कर महाराज जी ने सबको आगे बढ़ाया है। कोई लड़की कभी यहाँ की ये नहीं सोच पाएगी कि पैसों की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, वो हमेशा यही सोचेंगी कि महाराज जी ने हमें सपोर्ट किया है। मैम, कुछ कर गुजरने की चाह हो जाती है, ऐसा एजुकेशन है वहाँ का। अब यहाँ के माहौल में रहते रहते मुझे महाराज जी से बहुत लगाव हो चुका है। मतलब जो नहीं था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर सभी महाराज जी हैं कि इनको ही इतना वो किया जाता है। तो जब रहते रहते मैं बहुत ही दिल से उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर इतने ज़्यादा टैलेंट की पूर्ति की, मतलब मैं अपने आप को निखार पा रही हूँ यहाँ पे। और दीदियों ने जो हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को इम्प्रूवन करने के लिए, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगी अपना फिर से दिखाने की, दीदी मैं हूँ अभी भी। अब मैं अपनी खुद से सेवा करूँगी महाराज जी की। अगर मैं कहीं भी कुछ भी बाहर करती रहूँगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आऊँगी, आपसे इंटरव्यू करवाऊँगी और दीदी के पास मिलने ज़रूर आऊँगी अगर मुझे मौका मिलेगा तो। मैं वैसे भी कहीं भी जाऊँगी तो मैं पहले महाराज जी का ही नाम लूँगी हर जगह, क्योंकि मैं कोई भी, अगर आप यहाँ से उठ के वहाँ जाते हो तो किसी ना किसी की वजह से, तो मैं तो महाराज जी की वजह से ही जा रही हूँ। तो मैं जहाँ भी जाऊँगी महाराज जी का नाम प्रथम होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ महाराज जी, ये मेरा पहला प्रॉमिस है। और दूसरा, मैं कहीं पे भी रहूँगी, कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं आऊँगी, अपना जो भी कर्तव्य है वो अपना पूरा करने यहाँ पे रहूँगी। आऊँगी।